ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के महावाक्य। आज है 18 मार्च 2024। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसे टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो बाप को बुरकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक। उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो। शंकर तो कथा सुनाते नहीं, कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वो अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वह काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। मृत्युलोक है रावण राज्य, अमरलोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वह काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छी है। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवता है, वह राजा ही भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुग में देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है। आकर समझो, परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे ही नहीं सकते। बाबा ने कहा, राय देने वाले को प्राइज भी मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। बाबा ने कहा, सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिखती है। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। दोपहर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ तो वो होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है इविल। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे। इस समय हम ईश्वरीय औलाद है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर
तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो ज़रूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। बाबा ने कहा है सबको भाई भाई देखो, आत्मा का तप तो ये है। इसीलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही सारी मेहनत है। मेहनत से ही उच्च पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नज़र भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा ने कहा इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न हो। तुम सर्जन भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियाँ अर्थात विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है। अच्छा, बाप दादा बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं बाबा। पहली पॉइंट है सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद है। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही है। दूसरी पॉइंट है जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। विस्तार है, कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। जिससे ईश्वर के बन जाए तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। आज का स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।